नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल देख रहे हैं आप। एक ऐसा शो जहां पर समस्याएं तो आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं। जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है, आपका अधिकार दिला सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की परेशानी जो 9 साल से धक्के खा रहे थे, लेकिन जी हेल्पलाइन ने 5 घंटे में ही उनकी समस्या का समाधान करवा दिया। और बताएंगे कि कैसे एक शख्स की सालों की समस्या सिर्फ 2 दिन के अंदर जी हेल्पलाइन ने हल करवा दी। तो आज की जो पहली समस्या है, जो आज की पहली शिकायत है, उसका रुख करते हैं। शिकायत तो हमें जी हेल्पलाइन में मिली, वो किसी एक शख्स की नहीं थी, बल्कि वो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारियों की मेहनत पर, कमाई पर जो रिटायरमेंट होता है, उससे ठीक पहले किस तरह से कैंची चलाई गई, उसको लेकर जानकारी थी। बिना पूरी जानकारी दिए, बिना सुनवाई किए लाखों रुपए सीधे काट लिए गए, और वो भी तब जब नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है कि किसी भी रिकवरी के लिए जो 4 साल का नोटिस होता है वो जरूरी होता है। ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या रिटायर कर्मचारियों से इस तरह से पैसा वसूलना नियम के तहत आता है? क्या ये कानूनन सही है? सर, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इसके बावजूद भी अगर ऐसा हम लोग को फेस करना पड़ता है, रिटायरमेंट के बाद, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अपने हक की कमाई जब बिना वजह काटी गई और उसका जवाब तक नहीं दिया गया, तो उसका दर्द कुछ इस तरह बयां होकर सामने आता है। ये परेशानी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल मंडल की, जहां के 100 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों के पैसे पहले तो रिटायरमेंट के वक्त काट लिए गए। 30 जून 2024 में रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के पश्चात 2 दिन पहले बिल बाबू का चिट्ठी आया। चिट्ठी आने से बोलता है कि आपका फ़ोन नंबर मांगा। फ़ोन नंबर देने के बाद और आपसे पूछा गया कि आपका DCRG से 2,88,000 सम अमाउंट कट रहा है। ये परेशानी थी बिलासपुर के रहने वाले रमेश चंद्र पांडा और उनके जैसे 100 और कर्मचारियों जो कि पिछले साल खुशी खुशी रिटायरमेंट लेने वाले थे। लेकिन उनके रिटायरमेंट के वक्त ये भद्दा मजाक सिस्टम ने तब किया जब 2 दिन पहले बताया गया कि उनको मिलने वाले पैसे से कई लाख की राशि काटी जा रही है। बोला क्यों कट रहा है? बोले नहीं, आपका ओवर पेमेंट हो गया। मैं बोला ओवर पेमेंट होगी इतने दिन के बाद, 20 साल के बाद आप ओवर पेमेंट देख रहे? बोले हम क्या करें, अकाउंट वाला ऑब्जेक्शन लिया। रिटायर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि ना तो इसे लेकर उनका पक्ष कभी सुना गया और ना ही पैसे कटने के बाद कोई सुनवाई हुई। हालात ऐसे हुए कि किसी के अकाउंट से 2 लाख, किसी के अकाउंट से 2.5 लाख, तो किसी के अकाउंट से 3 लाख तक की राशि काट ली गई। सर, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, इसके बावजूद भी अगर ऐसा हम लोग को फेस करना पड़ता है, तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसके साथ कैसे बवाल होता होगा। रिटायरमेंट के बाद, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद परेशान हो चुके कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से रेलवे बोर्ड में शिकायत की, जिसका असर ये हुआ कि फैसला किया गया कि अब से रिटायर्ड कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन तब भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और तो और अधिकारियों की बेरुखी का सामना भी उनको करना पड़ा। तो सीनियर DPO ऑफिस में जाके पता किया तो बोलता भाई इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप लोगों को रिफंड करना है करके। मैं बोला जाके मिल तो लो DPO साहब से। तो बिल क्लर्क का समय नहीं है। बिल क्लर्क बोलता है मैं नहीं मिलूंगा, मैं करूंगा भी नहीं। सब तरफ से परेशान हो चुके और अपने पैसा मिलने की उम्मीद खो चुके इन लोगों को उम्मीद दिखी जी हेल्पलाइन में। तो जब सब जगह फेलियर होने कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो हम जी हेल्पलाइन का मदद लिया मैं। तो जब से मैं जी हेल्पलाइन को कंप्लेंट किया हूँ तब से केस आगे बढ़ रहा है और मेरे को उम्मीद है कि मेरा जो रिफंड पैसा है मिल जाएगा मेरे को। रेलवे कर्मचारियों के हक का पैसा क्यों काटा गया, यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची रेलवे प्रशासन के पास, जिनसे सवाल किए कि आखिर कब तक इन कर्मचारियों का हक वापस मिलेगा। तब रेलवे ने इस पर जांच कराकर जल्द ही पैसे दिलवाने का आश्वासन दिया। मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है जानकारी और इस पे आप फॉलोअप भी बनाइएगा। तो इसको रूल के अंतर्गत या तो मिलना होगा तो मिल जाएगा, या रूल के अंतर्गत स्पीकिंग ऑर्डर के साथ अगर नहीं किसी कारण से मिलना होगा तो स्पीकिंग ऑर्डर के साथ बताया जाएगा कि किन नियमों में इनको नहीं दिया गया है, और अगर इनका बनता होगा तो बिल्कुल निपटारा होगा। खुद की परेशानी सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाए जाने के बाद अब इनको उम्मीद जगी है कि पिछले 1 साल की परेशानी खत्म हो जाएगी। शैलेंद्र ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।